हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फॉर्म की मेथड सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जैम का अपाचे स्टार्ट कर देते हैं। अपाचे स्टार्ट कर दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पर सी ड्राइव जैम नाम के फोल्डर में, एट्टी डॉक्स में, PHP नाम के फोल्डर में एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। इसको सेव कर देता हूँ मैं। मेथड method.php इस नाम से मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर ऑल टाइप्स करके इसको सेव कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, फॉर्म की मेथड सीखना है। तो फॉर्म टैग लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फॉर्म टैग ओवर। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और एक सबमिट बटन लूँगा। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ पर मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिख रहा हूँ और यहाँ पर पासवर्ड लिख रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। फर्स्ट हमें क्या टाइप करना होगा, लोकल होस्ट। तो यहाँ पर लोकल होस्ट। उसके बाद हमने PHP नाम के फोल्डर में फाइल सेव की है, तो PHP। यहाँ पर हमने method.php नाम से सेव की है, तो method.php ये हमारा आउटपुट है। अब सबमिट बटन बनाते हैं हम। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ये हमने फॉर्म बना दिया और ये सबमिट बटन हो गया। दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हमने यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए और एक सबमिट बटन लिया। सबमिट बटन की एक वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी सबमिट बटन पे। अब हमें क्या करना है, मेथड यूज़ करनी है। तो मेथड हमें फॉर्म में ही यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर फॉर्म मेथड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मेथड लिखनी है। फॉर्म की दो मेथड है, गेट और पोस्ट। उसके बीच में मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में मेथड रहती है गेट। अगर हम ये मेथड नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सी रहती है, गेट मेथड। अगर हम यहाँ पर मेथड डिफाइन करते हैं तो हमें क्या डिफाइन करना होगा, पोस्ट या गेट भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन गेट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो मैं यहाँ पर उसका डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पर जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, नेम में स्टोर होता है। जो टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट होता है उसके अंदर हमें नेम लेना होता है। नेम इज इक्वल टू, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़र ले रहा हूँ क्योंकि यूज़र नेम के लिए यूज़र, और यहाँ पर नेम इज इक्वल टू पासवर्ड या पास, कुछ भी रख सकते हैं। नेम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़र और पास दे दिया क्योंकि अगर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड को दोनों को अलग आइडेंटिफाई करना है तो हमें उसका नेम देना पड़ेगा। नेम इज इक्वल टू यूज़र और नेम इज इक्वल टू पास। अब हम यहाँ पर मेथड पहले लिखते नहीं हैं, बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड रहेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, एडमिन लिखता हूँ यूज़र नेम में और पासवर्ड में admin@123। अब बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होती है तो उसका आउटपुट क्या आता है आप देख रहे हो। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर यूज़र इज इक्वल टू एडमिन और पासवर्ड इज इक्वल टू admin@123 इस तरह से URL में स्टोर हो गया। तो जब भी हम लॉगिन करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो URL में यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि सिक्योरिटी इसमें रहती नहीं है। जब भी हम लॉगिन करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर URL में स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर हम यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब मैं यहाँ पर एडमिन लिखता हूँ
और पासवर्ड में एडमिन लिखता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यूआरएल में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ। तो हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है? पोस्ट, क्योंकि गेट मेथड में क्या होगा, जो भी हम टाइप करेंगे यूज़र नेम में और पासवर्ड में वो क्या हो जाएगा, यूआरएल में स्टोर हो जाएगा। तो हमें पोस्ट मेथड यूज़ करनी है। अगर हम गेट मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं तो फिर से यूआरएल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर यूज़र नेम डालता हूँ मैं और पासवर्ड डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज़र इज इक्वल टू एडमिन। यूज़र क्यों लिखा आया? क्योंकि हमने नेम क्या लिया है, यूज़र। और यहाँ पर पास इज इक्वल टू एडमिन क्यों लिख के आया? क्योंकि हमने नेम क्या लिया है, पास। अब अगर सबमिट बटन पर हमें क्लिक करवा के कुछ भी करवाना हो या प्रिंट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो हमें फॉर्म टैग लेना ही पड़ेगा। फॉर्म के बिना सबमिट बटन वर्क नहीं करेगा। तो फॉर्म लेना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म के बिना सबमिट बटन वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा गेट और पोस्ट मेथड में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस सेट।